हेलो फ्रेंड्स। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो अब हम रेशो के कुछ सवाल देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हम पीछे से ही करेंगे। 120 है लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन पीछे से है तो हम पीछे बढ़ते जाएंगे, हम कुछ सवाल देखेंगे। तो पहला सवाल है, इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशो 196 625, तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो वैसे तो ये ज्योमेट्री का सिमिलर ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेशियो है तो इसलिए इसमें दे दिया है। तो इसका यही होता है कि कोई भी अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं दो, तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो ये होता है, एरिया पहले ट्राइंगल का और दूसरे ट्राइंगल का जो होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के, मान लो उनकी साइड एक की ए है दूसरे की बी है, उसके स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो हमें इसमें एरिया का दे रखा है रेशो 196 और 625। तो इसका मतलब 196 और 625 ये हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला गिवन है, और हमें ये बताना है ए अपॉन बी। तो ये होल स्क्वायर है, इसको देखेंगे तो ये हट जाएगा, ये रूट हो जाएंगे दोनों। तो ये कितने का स्क्वायर होता है 14 का, तो ए अपॉन बी कितना हो जाएगा 14 अपॉन में ये 25 का होता है 25। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश, राकेश और रमेश किसी एग्ज़ाम में 2:4:9 है। What are the marks obtained by Rakesh and Ramesh if Rajesh scored 30 marks in the exam? तो हमें राजेश, राकेश और रमेश इनका रेशो दे रखा है 2, 4 और 9। ठीक है, और हमसे कह रखा है राजेश ने जो है 30 मार्क्स ज़्यादा लिए, मतलब इसने 30 मार्क्स, इफ राजेश को ज़्यादा नहीं, मतलब राजेश ने 30 मार्क्स प्राप्त किए एग्ज़ाम में, तो हमें इसका मतलब 2 की वैल्यू दे रखी है 30। और हमसे पूछ क्या रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राकेश और रमेश। तो राकेश के मार्क्स 4 हैं, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। इसका मतलब ये राकेश के मार्क्स हैं, और रमेश के मार्क्स 9 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 2 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू जो है वो 15 होगी, है ना। 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 15 इंटू 9। ठीक है, तो ये हो जाएगी 135। ये किसके मार्क्स है रमेश के। तो दोनों के मार्क्स ही पूछ रहा था, राकेश के 60 हैं, रमेश के 135 हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सुरेश, दिनेश और रमेश वो पार्टनर बन गए किसी बिजनेस में, इन्वेस्ट करा उन्होंने अपने पैसे 3, 6 और 8 के रेशो में। उनका इन्वेस्टमेंट अगर 5, 15 और 20% बढ़ जाता है तो उनका रेशो क्या होगा प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशो अगर बढ़ जाता है, तो मान लो अभी जो है सुरेश ने 300 रुपये लगाए, सुरेश ने, और दिनेश ने लगाए 600 रुपये और रमेश ने लगाए 800 रुपये। तभी तो 3, 6, 8 का रेशो आ जाएगा ना इसमें। तो इसमें हम 100 ऐड करके 100 लगा के हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं कि इतना इतना अमाउंट उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था। अब अगर 5% बढ़ा है सुरेश का, 5% कह रहा है ना, 5% इंक्रीज़ हुआ है सुरेश का, तो इसका 5% कितना होगा 15। तो 15 बढ़ के 315 हो गई इसकी इन्वेस्टमेंट। और 15% बढ़ा है दिनेश का, तो इसका 15% कितना होगा 90। तो
690 हो गई। 600 से, क्योंकि 15% बढ़ चुका है, 600 पहले था, 15% बढ़ गया तो 90 बढ़ गया, 690 हो गया। 20% बढ़ गया इसका, रमेश का, तो इसका 20% कितना होगा? 160। 5 से डिवाइड करेंगे 160 आएगा, तो 160 इसमें ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये 960 हो जाएगा। तो अब उनका जो है इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना हो गया? जब बढ़ गया उनका इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उनका रेशो हो गया ये, इसको काट लेंगे। कह रहा है उसका रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो अगर हम टाइम सेम है, मतलब इन्वेस्टमेंट का टाइम तीनों ने एक ही वक्त के लिए लगाया है, एक ही टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है अमाउंट, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही उनका प्रॉफिट का रेशो होगा। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0 तो ये यहाँ पे है नहीं, इसको कितने से काटोगे? 5 से काट लो पहले। 5 5 30, 5 दिया 15, 5 एकम 5, एक इधर 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 एकम 45, 5 दूनी 10। और कितने से कट रहा है ये? 9 3 12, 3 से कट रहा है, तो 21, 3 चौका 12, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 चौका 12। तो ये हमारा रेशो आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 21, 46, 64, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट। इफ 42, 36 और 35 फर्स्ट 3 टर्म्स हैं किसी प्रोपोर्शन के, तो फोर्थ टर्म क्या होगी? अगर कोई भी 4 टर्म प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब वो, हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि A/B=C/D। ये 4 टर्म्स है A, B, C और D, तो ये अगर प्रोपोर्शन में है तो इसका ये मतलब होता है। तो वही पूछ रहा है हमसे, अगर 3 टर्म्स हमें गिवन है तो इसका मतलब ये A, B, C हमें गिवन है, D हमें निकालना है। तो इसको लिख लो, 42/36 बराबर होगा 35/D के। ठीक है, 7 से काटो, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42। ठीक है, 6 से काटो, 6 छिंग 36, डी कितना आ जाएगा? 30। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 नंबर 5 और 3 के रेशियो में उनका डिफरेंस जो है 34 है, तो छोटा, तो ईजी है। 5 और 3 का रेशियो है, डिफरेंस इनका कितना है? 2 का डिफरेंस है, लेकिन उसने कितना कहा है? 34 का, तो 2 की वैल्यू 34 है, तो 1 की वैल्यू कितनी? 17। हमसे क्या है? छोटा नंबर बताओ, तो छोटा नंबर तो 3 है, तो 3 की वैल्यू बतानी है, तो 17 × 3 51 हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ए और बी किसी पार्टनरशिप में गए अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ 25,000 और 50,000 किसी कंपनी में 1 साल के लिए। अब 7 महीने के बाद जो है सी भी आ गया पार्टनरशिप में, लिखा है ना, आफ्टर 7 months सी एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद देम विद 30,000, और ए ने निकाल लिया अपना कंट्रीब्यूशन 9 महीने के बाद, ए ने पूरा निकाल लिया अपना। तो मैंने क्या कहा था, अगर टाइम सेम है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वही प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा, लेकिन इसमें टाइम अब अलग अलग है। तो ऐसे में क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट और टाइम को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो टाइम देखो, सबसे पहले ए और बी थे, ठीक है, तो 1000 भूल जाओ इसमें, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेशो में 3 0 कट जाएंगे ना, एक साथ रेशो में ही निकालेंगे हम सारी चीज़ें। तो ए 25 के साथ इन्वेस्टमेंट में आया, मतलब इन्वेस्टमेंट 25 थी ए की, इसकी 50 थी बी की। कितने टाइम के लिए थी इनकी? 7 महीने के लिए थी पहले, मतलब 7 महीने तक तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। फिर 7 महीने के बाद जो है सी आ गया अपने 30,000 रुपये लेके, ठीक है, सी एंटर इनटू बिजनेस विद 30,000। 7 महीने के बाद आया तो सी ने और उसके बाद कुछ भी नहीं किया ना, तो इसका मतलब पूरे साल की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब
एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल की बात हो रही है। सी अगर 7 महीने बाद आया, सी के पैसे कितने महीने के लिए लगे रहे, वो 7 महीने बाद आया, तो 5 महीने जो बचे होंगे साल में, तो इसका मतलब सी ने 5 महीने के लिए लगाया अपना पैसा, तो ये उसकी इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। ठीक है, हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के हिसाब से निकालेंगे कि प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। अब देखो ए की क्या बात कह रहा है, ए की कह रहा है पहले तो 7 महीने के लिए लगा रखा था उसने, ए ने भी, फिर 7 की जगह ए ने अपने पैसे निकाल लिए 9 महीने बाद, इसका मतलब ए ने 9 महीने लगाए पहले 25,000, ये 7 की जगह 9 कर लो, 9 महीने अपने 25,000 लगाए, फिर इसने अपने पैसे निकाल लिए, तो इसके बाद मतलब बस उसने 9 महीने लगाए, इसके बाद हमें कुछ नहीं देखना। और बी की बात इसने कहीं करी है 30,000 ए विड्रॉ कॉन्ट्रीब्यूशन 9 मंथ, ठीक है, तो बी की कहीं बात ही नहीं करी उसने, तो इसका मतलब बी ने जो है पूरे 12 महीने के लिए लगाया, बी ने शुरू में लगाया और उसने निकाला भी नहीं, तो इसका मतलब उसने पूरे 12 महीने के लिए लगाया। ठीक है, तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। इसको हम क्रॉस में चाहें तो काट भी सकते हैं, अगर कुछ चीज़ कॉमन है तो। देखो कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पे देखो, चलो इसको मैं लिख के दिखाता हूँ पहले। ये ऐसे होगा इसका रेशो प्रॉफिट का, इनका ए का होगा 25 इंटू में 9, रेशो 50 इंटू में 12, रेशो 30 इंटू में 5, ये उनका रेशो होगा। तो अब इसको काटेंगे तो ये 5 कट जाएगा यहाँ से 10 बार में, और यहाँ पे 5 बार में, 5 काट दिए हमने तीनों में। और कुछ चीज़ कॉमन है, 3 है, 3 से काटेंगे 10 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, और कुछ कट रहा है, ठीक है, और कुछ 5 से कट रहा है, अब ये 5 गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो इनका रेशियो कितना आ गया, इधर सिर्फ 3 बचा, इधर क्या बचा 2 की 4 से तो 8, और इधर कितना बचा, सिर्फ 2 बचा, तो उनके जो प्रॉफिट का रेशियो वो 3, 8, 2 है, और टोटल प्रॉफिट उसने हमें दे रखा है इतना 3900, 3900 रुपये का टोटल प्रॉफिट है। तो सी का प्रॉफिट हमें बताना है, तो टोटल प्रॉफिट है कितना 8, 3, 8, 11 और 3, 11 और 2, 13, टोटल प्रॉफिट 13 का हुआ है। ठीक है, और उसने कितना कहा है 3900 का हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हम काटेंगे तो इसको एक की वैल्यू हमारी आ जाएगी 300, और हमसे पूछा कितना है कि सी का शेयर बताओ, तो सी का शेयर कितना था 2, तो 2 की वैल्यू 600, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी 4, 3, 6 के रेशो में, अगर सी का शेयर 600 ज़्यादा है, देख लो पहले ए बी सी ये दे रखा है हमें 4, 3, 6 का रेशो, और कह रहा है सी का शेयर जो है वो 600 ज़्यादा है बी से, तो हमें रेशो में कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, तो इसका मतलब 3 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 600 ज़्यादा, 600, 3 की वैल्यू 600 दे रखी है, क्योंकि उसने कहा है ना 600 ज़्यादा है और रेशो में 3 ज़्यादा है, तो कह रहा है हाउ मच अमाउंट विल ए गेट मोर देन बी, कह रहा है ए का कितना ज़्यादा है बी से, तो ए का कितना ज़्यादा रेशो में 1 ज़्यादा है, तो हमें 1 की वैल्यू पूछ रहा है, 3 की दे रखी है, तो इसको 1 की निकालेंगे, 3 डिवाइड में आ जाएगा, 600/3 हो जाएगा ये, तो 200 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 वाइन्स ए बी सी 10%, 20, 30% रिस्पेक्टिवली, दे आर मिक्स इन रेशो 2, 3 और एक्स के रेशो में मिक्स किया उनको, तो रिजल्टिंग जो है 23% कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन मिलता है हमें, तो एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो इस टाइप के में भी ऐसे करेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन है और क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे,
30 इंटू एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब 10% वाला दो क्वांटिटी थी उसकी, तो 10 की 2 से करिए, तो हम इसमें टोटल कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्वांटिटी कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्वांटिटी। 20% कॉन्सेंट्रेशन 3 क्वांटिटी, 30% कॉन्सेंट्रेशन x क्वांटिटी। ठीक है, और ये पूरा टोटल है कितने के बराबर, ये हो जाएगा टोटल कॉन्सेंट्रेशन उसने कितना कहा है कि 23% हो गया, जो नया सॉल्यूशन बना 23 हो गई कॉन्सेंट्रेशन, और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी टोटल मिला के, इनका इसका सम ही तो हो जाएगा। अगर मान लो एग्जांपल के लिए 2 लीटर है, 3 लीटर है और x लीटर है, सबको मिला रहे हैं, तो ये इसका सम ही तो हो जाएगा, तो 5 + x हो जाएगा ये। तो इसका मतलब 5 + x ये क्वांटिटी है, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और फिर x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 20 + 60 + 30x = इसको सॉल्व करो, 115 + 23x, ये कितना हो गया, 80 + 30x बराबर 115 + 23x। ठीक है, तो इधर 30x है और उधर 23x है, तो उधर माइनस में जाके वही कितना हो जाएगा, 7x बचेगा, ये इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा 7x, 115 में से 80 जाएंगे, कितना हो जाएगा 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, थर्ड प्रोपोर्शन बताना 25 और 45 का। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला पता होगा कि ये होता है b² / a, तो b इसमें हमारा 45 दे रखा है और a हमारा 25 है। काटो, 5 × 45, 5 × 25, 5 से काटो, कितना आ जाएगा 81, ये थर्ड प्रोपोर्शन का होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 128 143 टू गेट अ मिक्सचर ऑफ राइस वर्थ 137.75 पर kg। तो एलिगेशन से कर लो, 128 हमें एक दे रखा है, 143 एक दे रखा है, मिला के 137.75 हो रहा है, तो रेशो पूछ रहा है, तो एलिगेशन में इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, कितना आएगा, 10 से कम हो रहा है थोड़ा सा, 9.25, इसमें से ये घटाएंगे तो 138 कर लो पहले, तो 5 हो जाएगा और 5.25, तो ये रेशो आ जाएगा एलिगेशन के थ्रू। तो 5.25 और 9.25 इसको काटो, पॉइंट काट दो, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, 25 कम 25, 25 दिया 75, 17 बचेगा, 25 सत्ते 175, तो 21 और 37 का रेशो आ जाएगा। गलत आ रहा है क्या, घटाया गलत है शायद, 128 9 पॉइंट, अच्छा यहाँ 9.75 आएगा घटा के। ठीक है, ये इसको भी 9.75 कर लो, तो 25 दिया 75, 22 बचेगा और 25 निम्मा 225, 3 से काटो, 3 सत्ते 21, 3 से काटो 13 बार, 7 और 13 आ जाएगा आंसर, 7 और 13 का रेशो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 नंबर ए और बी है, सच दैट
sum of 6% of A, 4% of B is 2/5 of sum of। अच्छा ठीक है, जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको लिखते चलो। 6% ऑफ ए कह रहा है तो 6% हम कैसे लिखेंगे, 6/100 ऑफ ए। सम कह रहा है तो सम 4% ऑफ बी, तो 4/100 4% ऑफ बी इज इक्वल टू, तो इक्वल टू 2/5 ऑफ द सम। 2/5 तो 2/5 कर दो पहले, और सम कह रहा है तो ब्रैकेट लगाओ। सम ऑफ 7% ऑफ ए एंड 11% ऑफ बी। ठीक है, ए और बी का रेशियो निकालना है इसमें हमें। तो इधर से भी 1/100 कॉमन आ जाएगा, इधर से भी, और यहाँ से भी 1/100 कॉमन आ जाएगा, तो 100 काट दो ऐसे ही। ठीक है, हम थोड़ा एग्जाम अप्रोच से कर रहे हैं। 5 है, 5 की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट इधर। 5 की 6 से करेंगे तो 30 है, इस 5 की 4 से करेंगे तो 20B इक्वल्स टू, ये 2 की अंदर करो, 2 सत्ते 14A प्लस 2 की 11 से 22B। ठीक है, तो ए कितना हो गया, ए हमारा ए कितना बचा, इधर 30 ए है, इधर 14 है, तो इसको इधर ले आएंगे तो 16 ए बचेगा। इधर 22 भी है, इधर 20 भी है, इधर ले आएंगे तो 2 भी बचेगा। तो इसको ए को ही रहने दो, ये बी जो है अपॉन में जाएगा उधर की तरफ जाके, और ये 2/16। तो इसका ए बाय बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8 का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दो फ्रेंड है ए और बी, बिजनेस स्टार्ट करा 1.5 लाख और 2.5 लाख के इन्वेस्टमेंट के साथ। दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर अर्निंग इन द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। फिर 1 साल के बाद प्रॉफिट अर्न जो है वो 6 लाख था, तो ईच ऑफ देम एडिड 50 था। तो लेंदी क्वेश्चन है, 1.5 लाख लगाए थे पहले, बी ने 2.5 लाख, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना था इन्वेस्टमेंट का, 3 और 4 गए तो था, काटेंगे इसको तो 50 से, 3 और 5 का था 2.5 लाख है ना, 3 और 5 का इनका था। तब उनको अगर 6 लाख का प्रॉफिट हो गया लास्ट में, तो लेकिन उनके ये प्रॉफिट का ही तो रेशियो आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट का है तो सेम टाइम के लिए है तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट का रेशियो भी यही होगा 3 और 5 का, क्योंकि टाइम सेम है ना। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट उन्हें रेशियो में वाइज कितना हुआ, 8, और उसने कहा है 6 लाख का, तो 6 लाख है 8 की वैल्यू। तो एक का प्रॉफिट कितना हुआ है, एक हुआ है, पहला एक की वैल्यू निकाल लो, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 8 से काटेंगे इसको, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। ठीक है, आगे 3 0, तो एक की वैल्यू 75,000 है। तो ए का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ए का प्रॉफिट 3 है ना, तो 75 इंटू में 3 कितना होता है, 2/25, 2,25,000। ए का प्रॉफिट हो गया पहले बिजनेस से, बी का प्रॉफिट 5 हुआ है, एक की वैल्यू 75,000 है, तो 3 75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 75,000 की 5 से, तो 3,75,000 ये बी का प्रॉफिट है। ठीक है, ये पहले बिजनेस की बात है, यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। अब जो है ईच ऑफ देम एडिड 50,000 टू देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट, इसके अंदर हर किसी दोनों ने 50K जो है ऐड कर दिए, 50,000, और ए का प्रॉफिट इतना हुआ था, बी का इतना, तो इन्होंने ये प्रॉफिट में 50,000 जो है
ऐड करके नए प्रोजेक्ट में लगा दिया। तो इन्होंने कितना कितना लगाया, 2, 25 और 50 कितना हो गया। ए ने नए प्रोजेक्ट में लगाया 2,75,000। अब जो है 0 काट दो 3, क्योंकि रेशो है ना, जैसे पहले किया था हमने। बी ने कितना लगाया, 3,75 में 50 जोड़ेंगे 425। ठीक है, इसका रेशो निकालेंगे, 25 से काटो तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 और 17 का रेशो है इनका। तो प्रॉफिट का रेशो भी इतना ही होगा। दूसरे प्रोजेक्ट में टोटल इनको प्रॉफिट हुआ कितना है, टोटल इनको प्रॉफिट हुआ है 420 का। ये वाला हटा देता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ से कितना है, 28, 420 है टोटल। हमसे पूछा है ए का शेयर बताना है प्रॉफिट में, तो ए का शेयर 11 है ना, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी अपॉन में 28, तो 11 की कितनी आएगी, 4,20,000, 4,20,000 बटे में 28 इंटू में 11। ठीक है, तो काटो 7 से, 7 चौका 28, 7 छिंग 42। ठीक है, अब 4 ऊपर 60,000 बचा, नीचे 4 है, 4 से काटेंगे ये 15,000 हो जाएगा। 15,000 की फिर 11 से करेंगे 15 की 11 से करते हैं तो कितना आता है, 165। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 80 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर 7:9 के रेशो में कंटेनर ए में प्रेजेंट है। 20 लीटर मिक्सचर जो है ट्रांसफ़र करा कंटेनर बी में, फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी डाल दिया, फिर 32 लीटर मिक्सचर दोबारा ट्रांसफ़र करा कंटेनर बी में। तो रेशो पूछ रहा है वाटर टू स्पिरिट इन कंटेनर बी। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, देखते हैं पर। तो टोटल 80 लीटर है, तो वाटर और वाटर नहीं, स्पिरिट और वाटर का रेशो कितना है, 7:9। तो टोटल कितना मिक्सचर है, 16। टोटल उसने हमसे कितना कहा, 80। तो इसका मतलब एक की वैल्यू 5 है। वाटर स्पिरिट कितना है कंटेनर ए में, पहले एक की वैल्यू 5 है ना, तो 7 की वैल्यू कितनी, 35 लीटर। और वाटर कितना है, 9 की वैल्यू 45 लीटर। तो इतना स्पिरिट है, इतना पानी है कंटेनर ए में पहले। अब 20 लीटर उसमें से निकाला ए में से, तो 20 निकाला, तो इसका मतलब 80 में से 20 निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब 20/80 पार्ट हम निकाल रहे हैं, मतलब 1/4 हम निकाल रहे हैं। जितना इसमें प्रेजेंट है उसका 1/4 हम निकाल रहे हैं पूरे मिक्सचर का। पूरे मिक्सचर का 1/4 अगर निकल रहा है तो स्पिरिट का भी 1/4 निकलेगा और इसका भी 1/4 निकलेगा। तो स्पिरिट का 1/4 अगर निकलेगा तो स्पिरिट का, दोनों की बात करते हैं, कंटेनर ए की बात करते हैं, तो ए में स्पिरिट कितना बचेगा, ए में अगर 1/4 निकल गया तो 3/4 बचेगा ना 35 का। ठीक है, वाटर की नहीं कर रहा है वो, तो माइनस कर लेंगे टोटल में से। बी की बात करते हैं, तो स्पिरिट 1/4 इसमें पहुंच चुका है। ठीक है, 35 था, इसका 1/4 हम निकाल रहे हैं, वो बी में डाल दिया, तो 3/4 इसमें बचा है। तो ये पहले, फिर उसमें 20 लीटर पानी हमने मिला दिया कंटेनर ए में, तो स्पिरिट तो उसमें अब भी इतना ही है, पानी मिलाया बस।
तो अब उसने पानी मिलाने के बाद जो 32 लीटर मिक्सचर दोबारा से कंटेनर ए से बी में डाल दिया। 32 लीटर दोबारा से ए से बी में डाल दिया, तो इसका मतलब 80 था पहले, उसके बाद 20 निकाला मिक्सचर, फिर 20 पानी डाल दिया, तो दोबारा 80 हो गया। अब उस 80 में से 32 लीटर मिक्सचर जो है दोबारा निकाला, तो इसका मतलब हमने 80 में से 32 पार्ट निकाला, 16 दूनी 32, 16 इसका मतलब 2/5 पार्ट निकाला हमने मिक्सचर का। तो स्पिरिट का भी 2/5 पार्ट निकल गया होगा 2/5 पार्ट। इतने का 2/5 पार्ट निकला होगा, वो गया कहाँ होगा, कंटेनर बी में। तो इसका 2/5 पार्ट पहुंच गया होगा कंटेनर बी में, 2/5। इतने का 2/5, ठीक है। तो इतना स्पिरिट है हमारा कंटेनर बी के अंदर। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए था कि ये जो है समझने के लिए था कि इतना बचा था 20 लीटर निकालने के बाद। लेकिन स्पिरिट जो है कंटेनर बी में अब टोटल कितना है, इतना है। तो इसको सॉल्व कर लो, फिर कंटेनर बी में देख लेना टोटल मिक्सचर है कितना। पहले 20 लीटर हमने डाला था, ये 20 लीटर पहले डाला, फिर 32 डाला, टोटल 52 लीटर हमने डाला है कंटेनर ए से कंटेनर बी में। तो ये जो भी जितना भी आएगा 52 में से उसको घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ वाटर होगा। तो ये देख लो कितना आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं आएगी, यहाँ प्लस आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऐड करा है ना। इतना इतना जो है पहले था, ये बाद में ऐड करा इतना। तो स्पिरिट को सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट कॉमन ले लो, 35 1/4, इधर 1 बचेगा, यहाँ से 35 1/4 कॉमन, ये 3 बचा ये वाला, और ये 2/5 बचा, तो 6/5 बच गया ये। और ये 1 को मैं कितना लिख सकता हूँ, 5/5 भी तो लिख सकता हूँ 1 को, ताकि सॉल्व हो जाए इजली। तो ये कितना हो गया, 11/5 हो गया ये, ठीक है। तो 11/5 लिख देता हूँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई में। कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, इसको काटेंगे तो 5 7 35 कितना आ गया। तो स्पिरिट हमारा कितना है, 77/4 है, ठीक है, कंटेनर बी में स्पिरिट। तो वाटर कितना होगा, यहाँ देख लेते हैं। टोटल मिक्सचर कितना है कंटेनर बी में, टोटल मिक्सचर जो है कंटेनर बी के अंदर है 20 और 32। पहले 20 डाला था, फिर 32, टोटल 52 है। तो वाटर कितना होगा 52 माइनस 77/4, 52 की 4 से करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 208, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं, घटाओ वाटर कितना आएगा, 208 में 77 गए तो 23 और 8 31, तो 131/4 इतना वाटर आ जाएगा कंटेनर बी के अंदर, ठीक है। तो हमारा हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है रेशियो ऑफ वाटर टू स्पिरिट इन कंटेनर बी। तो रेशियो पूछा है, तो वाटर ये है, स्पिरिट ये है, तो रेशियो हो जाएगा 131/4, रेशियो 77/4, 4 ख़त्म। तो वाटर और स्पिरिट का रेशियो कितना हो जाएगा, 131 रेशियो 77। लेंदी क्वेश्चन था, बढ़िया आएगा इसका आंसर।
ऑप्शन बी। इतना करने के बाद भी एक सिली मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट और वाटर दे रखा है, यहाँ पे हमसे पूछा वाटर स्पिरिट है, तो हम ये भी लगा सकते हैं अगर एक हमने ध्यान नहीं दिया तो ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। पी क्यू 3-4 है रेशो, क्यू आर 4-7 है। ठीक है, पी क्यू आर निकाल लो पहले। पी क्यू 3-4 है ना, पी क्यू 3-4 है, क्यू आर 4-7 है। तो अगर क्यू सेम नहीं है तो सेम करते हैं हम, लेकिन अगर सेम है तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्यू को एक ही बार लिख दो। तो पी क्यू आर का हमें रेशो ऑलरेडी दे रखा है 3-4 और 7। ठीक है, ये ऑलरेडी रेशो गिवन है। अगर क्यू ये सेम है, जो चीज़ कॉमन है वो अगर ऑलरेडी सेम है तो इसका मतलब रेशो हमें डायरेक्ट दे रखा है। अगर सेम नहीं है तो हम मल्टीप्लाई वगैरह करके सेम करते हैं। तो हमसे पूछा गया पी प्लस क्यू रेशो, क्यू प्लस आर रेशो, डायरेक्ट जोड़ जोड़ के कर दो। पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 7, क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और आर प्लस पी 10। तो ये रेशो आ जाएगा 7, 11, 10, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ए एंड बी जॉइंटली स्टार्ट अ बिजनेस, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो एक तरह से मान लो इन्वेस्टमेंट अगर बी की 1 है तो ए की कितनी है 7 टाइम्स, तो 7 है, तो रेशियो 7:1 का है उनकी इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो अगर टाइम की बात कहीं नहीं करी तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ए का हमें बताना है एनुअल प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो ये है, इन्वेस्टमेंट का है तो यही प्रॉफिट का है। टोटल प्रॉफिट कितना है 8, 7 और 1 8, और हमें दे कितना रहा है 2,75,000। तो हमसे पूछा क्या है ए का, तो एक की निकाल लो पहले। 8 से डिवाइड करेंगे इसको, 8 दिया 24, 3 इधर 8 चौका 32, 3 इधर 8 दिया 24, सही कर रहा हूँ ना, 8 दिया 24, 3 इधर 8 चौका 32, 8 दिया 24, 8 7 56, 8 पंजे 40। एक की वैल्यू ये आ गई। हमसे ए का पूछा है तो ए कितना हो जाएगा 7 है ना, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 34, 375। मल्टीप्लाई कर लो, 7 पंजे 35, 7 7 49 और 3 52, हासिल लगा 5, 7 21, 5 26, हासिल लगा 2, 7 चौका 28, 2 30, हासिल लगा 3, 7 21 और 3 24, 2 40, 625। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन व्हाट रेशो शुड प्राइस कॉस्टिंग 67.5 60 रुपये वाले के साथ मिक्स करें तो एलिगेशन से हो जाएगा, क्योंकि हमें दो वैल्यू दे रखी है और मिक्स करके एक बीच की वैल्यू दे रखी है। तो एक वैल्यू है 67.5, दूसरी वैल्यू है 60 और बीच वाली वैल्यू है 64। एलिगेशन करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा 3.5, इसमें से इसे घटाएंगे कितना आएगा 4। ठीक है, तो इसको डबल कर दो ताकि पॉइंट हट जाए, तो 8 और 7 का रेशो आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ये दे रखा है हमें तो एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो वही है, सॉल्व कर लो। ऐसे कंपोनेंडो डिविडेंडो भी होता है इसमें, हम लगा सकते हैं। अगर इस तरीके से हमें दे रखा है ना, एक टर्म प्लस में दूसरी टर्म और अपॉन में वही सेम टर्म माइनस में दूसरी टर्म, तो हम इसको 7x अपॉन में y, पहली टर्म बटे में दूसरी टर्म जो है हमारी हो जाएगी इन दोनों का सम 10 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस 4। तो ये कितना हो जाएगा 5 2, ये हमें निकालना तो x और y है ना सिर्फ,
तो x रेशो y कितना हो जाएगा 5, ये 7 इधर आएगा 5:14। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर दूसरे से वैसे करना हो तो ओपन करके भी हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 की करेंगे पहले इससे पूरे से, तो 21x + 3y इक्वल्स टू 7 की करेंगे इस पूरे से, तो 49x - 7y। ये x इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 49 में से 21 गया तो 29, 28 x इक्वल्स टू, इसको इधर भेजा है, इसको जो है इधर भेजो, तो 3 और 7 10y, तो x यहीं रहने दो, y को डिवाइड में ले आओ, तो x/y कितना हो जाएगा 10, 28 को इधर लाओ, 10/28, 5/14, तो ऐसे भी आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ दो वेराइटी ऑफ टी जो है 300 और 375 है। इफ़ बोथ द वेराइटी ऑफ टी जो है उसको मिक्स करा है, तो ये भी एलिगेशन से हो जाएगा। 300 दे रखा है, एक 375 है, हमें मिक्स वाली वैल्यू बतानी है, मान लो ये भी x है, और रेशो में दे रखा है 3 और 2 का। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ऐसे होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 की 3 से करेंगे 900, और बीच में प्लस इन दोनों की करेंगे कितना आएगा 750, और अपॉन में इन दोनों का सम। ठीक है, अपॉन में 5, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9 7 1650 बटे में 5, कितना आ गया 5 × 15, 5 × 15 0, इतने रुपये। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, 4 नंबर है 1 2 3 5 के रेशो में 2 टाइम देयर सम is 44. Find the ratio and the number obtained by subtracting 3 from the cube of each other. चार नंबर है 2 टाइम देयर सम। ठीक है, तो 1 2 3 3 5 के रेशो में है ना, मान लो ये x है, दूसरा 2x है, तीसरा 3x, चौथा 5x, मान सकते हैं x लगा सकते हैं, रेशो में है तो। अब इनका जो सम है कितना है 5 3 8 2 10 11x, इनका सम है ना, कह रहा है इसका 2 टाइम्स, मतलब इसका 2 टाइम्स वो 44 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 11 दूनी 22 है, 22 दूनी 44, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो नंबर्स आ गए हमारे पास, ये 2 है नंबर, ये 2 है, ये 4, ये 4 है, ये 6 और ये 10, ये नंबर आ गए एग्जैक्ट। अब पूछ के रहा है रेशो, फाइंड द रेशो इन द नंबर्स obtained by subtracting 3 from the cube of each number। तो पहले क्यूब करो, फिर 3 घटाओ सब में से, फिर रेशो बताओ। 2 का क्यूब करेंगे 8, में से 3 घटाएंगे 5, आंसर आ चुका है वैसे हमारे पास, फिर भी पूरा कर लेते हैं। 4 का क्यूब करेंगे 64, 3 घटाएंगे 61, 6 का क्यूब करेंगे 216, 3 घटाएंगे 213, 10 का क्यूब 1000, 3 घटाएंगे 997। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत लंबी हो गई वीडियो, तो 20 सवाल काफ़ी है, फिलहाल आगे देखेंगे बाद में।
तो पी और क्यू हमें दे रखा है, क्यू और आर दे रखा है, आर और एस दे रखा है, पी और एस पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवाल के लिए अगर हमें सिर्फ 2 दिए होते फिर तो हम देख लेते क्या कॉमन है और उसको बराबर कर लेते, वो इजीली हो जाता। लेकिन यहाँ पे 3 रेशोज दे रखे हैं ना, तो इस टाइप के लिए जो है पड़ोसी मेथड बेस्ट रहता है। तो जितनी भी चीज़ें हमें दे रखी हैं उसको लिख लो, पी क्यू आर एस, जो जो रेशो है उसको लिखते जाओ। पी क्यू का रेशो है 4-5, क्यू आर का रेशो है 3 और 4। इसी तरीके से लिखना है। दूसरी लाइन पहले रेशो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरे को आर एस है तो 2-5, इस तरीके से। ठीक है, अब हम अप्लाई कर देते हैं इसमें। एक होता है, एक मिनट, ठीक है, एक होता है पड़ोसी मेथड। तो पड़ोसी मतलब जो बराबर में लिखा होता है वही हमें लिख देना होता है खाली जगहों पर। तो यहाँ खाली जगह है यहाँ पर, तो बराबर में यहाँ पे क्या है 5, तो 5 लिख दो। यहाँ पे खाली जगह है यहाँ, तो यहाँ बराबर में क्या है 3, 3 लिख दो। यहाँ खाली जगह है, बराबर में क्या है 4, 4 लिख दो। यहाँ खाली है बराबर में 2 है तो 2 लिख दो। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेशो आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे इन तीनों को, और ऐसे इन तीनों को, ऐसे इन तीनों को, तो रेशो आ जाएगा इन तीनों चारों का। तो 4 दिया 12 दूनी 24, 5 दिया 15 दूनी 30, 5 के 20 दूनी 40, 5 के 20 पंजे 100। ये रेशो आ गया। ठीक है, हमसे पूछा किसका रेशो है, पी और एस का सिर्फ, तो 24 और 100 है। वैसे तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 4 से करेंगे, 4 सिंग 24, 4 से काटेंगे 25, तो 6 और 25 आ जाएगा रेशो। आंसर हो जाएगा बी हमारा करेक्ट। ठीक है, होप ये हेल्पफुल होगी वीडियो, और कमेंट में बताएं कैसी लगी। और ठीक है, थैंक यू।